नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आज के सेशन में हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं आर्ट एंड कल्चर को लेकर। आर्ट एंड कल्चर में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है हर एक घटनाओं को देख रहे थे जो अभी 2025 में चर्चा में रहे। दोस्तों, आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए यह पूरा सेशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है दोस्तों, और आपको इससे 100% लाभ मिलेगा अगर आप इससे जुड़कर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करते हैं। तो आज की कक्षा में हम लोग प्रायः बात करेंगे काकोरी ट्रेन एक्शन के ऊपर, और इसकी वर्षगांठ सेलिब्रेट करी गई है, कितने नंबर की वर्षगांठ सेलिब्रेट करी गई है, इसके साथ इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। सुर्खियों में क्यों रहा, यह पूरे अच्छे तरीके से चर्चा का विषय रहेगा आज के सेशन का। और फिर हम काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में देखेंगे, इस घटना का उद्देश्य क्या था, घटना कैसे हुई, प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वह कौन इसमें शामिल थे। इसके अलावा जो मुकदमा चला, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA जो संस्था रही, उसकी क्या भूमिका थी, फिर उसके बाद यह कैसे जो है HSRA बनती है, इसके बारे में हम देखने का प्रयास करेंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर हम करंट को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक के उन सभी पॉइंट्स को कोलैबोरेट करेंगे जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इसको। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि 2025 में जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, इसकी 100वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट करी गई है, मनाई गई है, और जो क्रांतिकारी रहे हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई। दोस्तों, यह घटना अगर हम देखें तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी चरण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है, जो काकोरी ट्रेन एक्शन घटना है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अब आपको यह ध्यान रखना होगा कि 9 अगस्त 1925 यह वह दिन है जब इस घटना को अंजाम दिया गया। काकोरी गांव है, लखनऊ के पास जो है स्थित है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए इसको काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस घटना का उद्देश्य अगर हम देखें तो इस घटना का उद्देश्य था, जो HRA के क्रांतिकारी थे उन्होंने अंजाम दिया, और उद्देश्य इसका था कि ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटना, जो मुख्य रूप से इस ट्रेन में मौजूद थी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ब्रिटिश सरकार के खजाने को लूटने के साथ साथ जो हमारा एक फाइनल उद्देश्य नज़र आता है वह यह था कि उस धन का जो उपयोग है वह क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए, जो हथियार खरीदने के लिए करना। ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो सशस्त्र क्रांति है इसको बढ़ावा देगा यह, और यह उद्देश्य के साथ जो है काकोरी ट्रेन एक्शन देखने को मिलता है। दोस्तों, होता क्या है, जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में भी अभी हम देखेंगे, जिन्होंने अंजाम दिया। वह जो है शाहजहांपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन है, ध्यान रखिएगा, इसको निशाना बनाया और काकोरी स्टेशन के पास ही ट्रेन को रोक दिया। ट्रेन में मौजूद ब्रिटिश सरकार का जो खजाना था वह लूट लिया गया, और यह खजाना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों से वसूले गए कर के रूप में था। ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब इसमें जो सबसे प्रमुख क्रांतिकारी थे उनमें जो है जिनका कुछ प्रमुख नाम है, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रख सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, सचिंद्रनाथ बख्शी और मनमथनाथ गुप्त हैं। ठीक है, तो इतने प्रमुख क्रांतिकारी रहे जो मुख्य रूप से काकोरी एक्शन में शामिल रहे। दोस्तों, अब यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोगों को दोस्तों फांसी की सज़ा होती है, और मुख्य रूप से इसमें अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम को जो है देखें, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में देखें, तो काकोरी घटना के एकमात्र यह व्यक्ति रहे जो है इस घटना के इस घटना को अंजाम देने वाले, जिन्होंने जो है स्वयं को गोली मारकर शहीद कर लिया था। ठीक है, आत्मसमर्पण नहीं किया था इन्होंने, चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। ठीक है, 1931 में आपको पता होगा इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में उनको जो है पुलिस ने घेर लिया, और जिसके कारण उन्होंने खुद को गोली मारकर जो है शहीद कर लिया। दोस्तों, आज यह पार्क आप देखेंगे तो वहां पर चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो काकोरी घटना के बाद भी वे आप देखेंगे तो अंग्रेजों से लगातार बचते रहे थे दोस्तों, है ना, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि यह जो आपको घटना देखने को मिलती है 1925 में देखने को मिलती है, और यह जब जो है अपने को आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, इलाहाबाद का जो अल्फ्रेड पार्क है जिसमें गोली मार रहे हैं, वह समय आपका 1931 का है। ठीक है दोस्तों, मुकदमा और जो है सजा के संदर्भ में देखें तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों पर काकोरी षड्यंत्र केस, एक काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी केस है उसको चलाया था, और इसमें फांसी की सजा दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को, अशफाक उल्लाह खान को, राजेंद्र लाहिड़ी को, ठाकुर रोशन सिंह को। ठीक है, इन्हें 1927 तक
मुख्य रूप से आप देखेंगे तो फांसी की सजा दे दी गई थी। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि जब काकोरी जो है एक्शन प्लान होता है तो आप देखेंगे उससे पहले एक संस्था है, बहुत ही प्रमुख संस्था है जिसने ही पूरा जो है प्रारूप तैयार किया था। उस संस्था का नाम आप ध्यान रखिएगा था एचआरए, ठीक है। एचआरए इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1924 में इसकी स्थापना करी जाती है, ठीक है। 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल और इसके अलावा योगेश चंद्र चटर्जी, इनका 3 लोगों का नाम आप ध्यान रखिएगा। इन तीनों लोगों ने मिलकर एचआरए की स्थापना करी, ठीक है, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। इसका लक्ष्य अगर हम देखें तो इसका एक बहुत ही प्रमुख लक्ष्य था। यह लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश शासन को सशस्त्र क्रांति से समाप्त करना और भारत में जो मुख्य रूप से संघीय गणराज्य है, जो फेडरल रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना करना इसका उद्देश्य था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का। तो इससे जुड़े हुए व्यक्ति, साथ ही साथ इसकी स्थापना और इसके उद्देश्य को आप जरूर समझेंगे। यहाँ पर जो है डिटेल दिया गया है, आप एक बार पीडीएफ से जरूर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इसका एक घोषणा पत्र था, इसका एक घोषणा पत्र था और उस पत्र पर अगर आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि एचआरए ने द रेवोल्यूशनरी नामक एक घोषणा पत्र जारी किया था और इसे सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखा था। दोस्तों अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की आवश्यकता है और युवाओं से अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने की जो अपील है वह इस घोषणा पत्र में करी गई थी, जो सचिंद्र नाथ सन्याल ने लिखी थी। दोस्तों ध्यान रखना है कि इन्होंने बहुत सारी गतिविधियों को अंजाम देने की भी बात करी थी। इसमें जैसे धन जुटाने के लिए डकैती, सरकारी खजाने पर हमले जैसे गतिविधियां जो है मुख्य रूप से इसमें शामिल थी। काकोरी कांड इसी रणनीति का हिस्सा हुआ करता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे काकोरी जो घटना होती है वह, और फिर जो है आप देखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा ब्रेक होते हुए नजर आती है। फिर एकत्रित होते हैं जो इसके बचे हुए क्रांतिकारी हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, और वह बनाते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसका नाम है HSRA, ठीक है। तो अब इसका निर्माण होगा और 1928 में जो है इसका निर्माण होता है। अगर हम बात करें तो दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला का मैदान है उसमें एक बैठक होती है और उसमें बैठक के बाद जो है इसका गठन किया जाता है HSRA का, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का। अब उनका लक्ष्य क्या होता है, तो केवल स्वतंत्र नहीं बल्कि जो समाजवादी व्यवस्था है वह भी स्थापित करना इनका उद्देश्य हो जाता है HSRA का, ठीक है। तो यहाँ पर अब समाजवादी व्यवस्था भी जो है शामिल हो जाती है। इसके जो प्रमुख नेता हैं तो उसमें आप देखेंगे जो हमारे भगत सिंह हैं, ठीक है, भगत सिंह देखने को मिलते हैं इसके HSRA के जो है वो। इसके अलावा जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं वह आपको देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो सुखदेव हैं, राजगुरु हैं, भगवती चरण बोहरा हैं, यह कुछ प्रमुख सदस्य होते हैं किसके, HSRA के, ठीक है। ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों इसके मुख्य उद्देश्य के बारे में आप ध्यान रखिएगा कि भारत की स्वतंत्रता, समाजवादी व्यवस्था की स्थापना, मजदूरों और किसानों के अधिकारों की रक्षा करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है यह संस्था आगे काम करती है। आप इतिहास में इसके बाद इसके भी जो है जो HSRA है इसके भी जो है बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यह पूरा आज के इस टॉपिक का विश्लेषण रहा और आशा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सबसे पहले यह समझने का प्रयास किया होगा कि हम काकोरी ट्रेन एक्शन को क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने आपको बताया कि इसकी वर्षगांठ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, 100वीं वर्षगांठ थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट किया और जो इससे जुड़े हुए क्रांतिकारी थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, उनको जो है हमारे देश की रक्षा के लिए जो है पुष्पांजलि अर्पित करी गई। दोस्तों इसके अलावा हमने समझा काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में, बहुत अच्छे तरीके से घटना कब और कहाँ हुई और इससे जुड़े हुए व्यक्ति कौन थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या उद्देश्य था, यह कैसे जो है इसको प्लान करता है, साथ ही साथ इसके बाद जो है जो हम HSRA की स्थापना देखते हैं वह कैसे होती है, ठीक है। तो कंप्लीटली इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे जुड़े हुए सभी जो है तथ्यात्मक सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं। एक बार रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा और बहुत अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। हम मिलेंगे अगले किसी अन्य सेशन में दोस्तों, जो ऐसे ही आपके आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ होगा और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति IAS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।